हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजपाल कायत आपके अपने YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड 1003 की फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ एटम पार्टिकल, E/m रेशो जिसे हम आवेश द्रव्यमान अनुपात भी बोलते हैं, और थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में। एटम वर्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड एटोमियो दैट मींस अनकटेबल एंड नॉन डिवाइजेबल। एटम शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है और ये एटोमियो से मिलकर बना है। एटोमियो का अर्थ होता है जिसको न ही तो काटा जा सके और जिसको न ही और आगे डिवाइड किया जा सके। डेफिनेशन ऑफ एटम, परमाणु की परिभाषा। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइड इन एनी कंडीशन। परमाणु वह अति सूक्ष्म अविभाजित कण है जिसे हम किसी भी परिस्थिति में और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर रोटेट इन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हमने जाना कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन वह बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार हुई। सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। In 1879, William Crookes studied the conduction of electricity through gases at low pressure. He performed the experiment in a discharge tube, which is a cylindrical hard glass tube, about 7 सेमी in length. सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में एक ग्लास ट्यूब पर अध्ययन किया और उस ग्लास ट्यूब की लंबाई लगभग उन्होंने 60 सेमी ली थी। और जैसा कि हम फिगर 2.1 में देख रहे हैं, उन्होंने इस ग्लास ट्यूब के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड स्थापित किए, जिसमें एक तरफ कैथोड तथा एक तरफ एनोड को स्थापित किया और इस ग्लास ट्यूब को हाई वोल्टेज तथा लो प्रेशर से ऑक्यूपाइड किया। और साथ में इस ग्लास ट्यूब से हवा को बाहर निकालने के लिए एक वैक्यूम पंप, जैसा कि हम फिगर 2.1 में देख रहे हैं, एक निर्वात पंप की भी व्यवस्था की। सर विलियम क्रूक्स ने देखा अपने प्रयोग में कि जैसे जैसे मैं हाई वोल्टेज तथा लो प्रेशर करता जाता हूं, ग्लास ट्यूब के कैथोड वाले सिरे पर अंधकार छाने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वहां कैथोड वाले सिरे पर ग्रीन लाइट ऑब्जर्व होती है और इसी हरी दीप्ति को उन्होंने कैथोड रेज या कैथोड किरण नाम दिया। तो इस प्रकार इन 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरणों की खोज की थी। और इन्हीं कैथोड किरणों का जब 1895 में पेरी नाम के साइंटिस्ट ने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि जब मैं इन कैथोड किरणों को पॉजिटिव चार्ज या धन आवेशित प्लेटों की ओर लेके जाता हूं तो ये उनकी तरफ डेविएशन या मुड़ जाती है। तो इस कारण पेरी नाम के साइंटिस्ट ने इन कैथोड किरणों को नेगेटिव चार्ज से आवेशित बताया। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो इस प्रकार ये कैथोड रेज जो नेगेटिव चार्ज से आवेशित थी, ये पॉजिटिव चार्ज या धन आवेशित प्लेटों की ओर मुड़ गई थी। इस कारण इनमें डेविएशन आ गया था और इसी डेविएशन की वजह से पेरी नाम के साइंटिस्ट ने 1895 में इन कैथोड किरणों को ऋण आवेशित बताया। आगे चलकर 1897 में जब इन्हीं कैथोड किरणों का जे थॉमसन ने अध्ययन किया तो जे थॉमसन ने बताया कि ये कैथोड किरणें जो ऋण आवेशित हैं, ये कैथोड किरणें ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से ही की थी। या हम ऐसा मान सकते हैं कि इन्हीं कैथोड किरणों को जो ऋण आवेशित थी, उन्हीं को जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो इस प्रकार हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों के गुण। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। कैथोड किरणें कैथोड से स्टार्ट होकर एनोड की तरफ गमन करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कैथोड
के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स। इन किरणों को हम ग्लास ट्यूब में देख तो नहीं सकते, लेकिन इनके व्यवहार के बारे में ग्लास ट्यूब में अध्ययन किया जा सकता है। The characteristic of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube. इन कैथोड किरणों की मुख्य विशेषता ये भी है कि ये कैथोड किरणें न ही तो हमने कौन से जो हमने ग्लास ट्यूब में जो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं वो कौन से मटेरियल के बने हैं और ना ही ग्लास ट्यूब में हमने कौन सी गैस डाली है उस पर किसी प्रकार से डिपेंड करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। हम जानते हैं कि कैथोड किरणों का निर्माण करने वाले इन ऋण आवेशित कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी। इन कैथोड किरणों पर जे.जे. थॉमसन ने अनेकों प्रयोग किए। उन्होंने ये बताया कि कैथोड किसी भी धातु का क्यों न बना हो, विसर्जन नलिका में कोई भी गैस क्यों न भरी हो, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान बना रहता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.76 into 10 की पावर 8 कूलम प्रति ग्राम निकाला था। जैसा कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.758820 into 10 की पावर 11 कूलम केजी इनवर्स आता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात हमें पता चल गया और यहीं से आगे चलकर आर.ए. मुलिकन नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रसिद्ध तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश मुलिकन नाम के वैज्ञानिक ने -1.6022 into 10 की पावर -19 कूलम बताया। तो इस प्रकार जब हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चल गया तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात को डिवाइड कर लिया और इस प्रकार हमें पता चला 1.6022 into 10 की पावर -19 कूलम अपॉन 1.758820 into 10 की पावर 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। और इस प्रकार हमारे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल के आया 9.1094 into 10 की पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1835वां भाग होता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने पाया कि छिद्रदार कैथोड युगक विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन के मध्य उच्च विभव लगाने पर कैथोड के पीछे की तरफ एक हल्की दीप्ति उत्पन्न होती है और इसी हल्की दीप्ति को उन्होंने एनोड रेज नाम दिया था। इस प्रकार एनोड किरणों की जो खोज हुई, उन्हीं एनोड किरणों को उन्होंने जब डिस्चार्ज ट्यूब में लेके गए तो उन्होंने देखा कि ये ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ रही हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो एनोड किरणें हैं ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी है और इन्हीं धनावेशित कणों को आगे चलकर गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन नाम दे दिया। प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज, एनोड किरणों की मुख्य विशेषताएं या गुण। ये किरणें विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि ये धनावेशित कणों से मिलकर बने। द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। इन एनोड किरणों की मुख्य विशेषता ये भी है कि हमने ग्लास ट्यूब में कौन सी गैस भरी है उस पे ये बिल्कुल डिपेंड करती है। जैसा कि हमने देखा था कि कैथोड किरणें ग्लास ट्यूब में कौन सी गैस भरी है उस पे नहीं डिपेंड करती थी, जबकि यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड किरणों का जो व्यवहार है वो व्यवहार चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, वहां पे हम देखते हैं कि ये कैथोड किरणों से या इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अपोजिट आता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये एनोड किरणें बिल्कुल कैथोड किरणों से अपोजिट व्यवहार करती है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एनोड किरणें या एनोड रेज या प्रोटॉन, इनका आवेश बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के आवेश के अपोजिट आता है। जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.602 into 10 की पावर -19 कूलम आया था, वहीं प्रोटॉन का जो आवेश है वो +1.602 into 10 की पावर -19 कूलम आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में की थी। जेम्स चैडविक ने
कणों की बेरिलियम और बोरॉन पर बौछार से उत्सर्जित किरणों का अध्ययन किया और पाया कि ऐसे कण भी उत्सर्जित होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात विद्युत उदासीन है, और जिनका भार प्रोटॉन के भार के समान है। इन कणों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संयोग से बना हुआ माना और इनको न्यूट्रॉन नाम दिया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, परमाणु का थॉमसन मॉडल। जैसा कि हम जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु में इनके स्थान को लेकर कुछ अध्ययन किए गए और उन्हीं अध्ययनों में से सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अनुसार थॉमसन ने परमाणु को एक ठोस गोला माना, जिस ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन्स धसे रहते हैं। इस प्रकार जब थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल दिया गया, इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम दिया, क्योंकि इसका रूप बूंदी के एक लड्डू से समझा जा सकता है, जिसमें इलायची के दाने इलेक्ट्रॉन्स की भांति चारों ओर धसे रहते हैं, वह बूंदी के दाने धनावेशित प्रोटॉन्स हैं। ये मॉडल आगे चलकर किसी भी प्रकार की एक्सप्लेनेशन की व्याख्या सही रूप से नहीं कर पाया। इस कारण इस मॉडल को आगे चलकर निष्क्रिय कर दिया गया और जब 1911 में या 1911 में रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल आया तो उस टाइम इस परमाणु के थॉमसन मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के स्कैटरिंग इफेक्टों को नहीं बताता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स।